यह जो वीडियो है, यह वीडियो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को लेकर उसकी बेसिक जानकारी के बारे में है। इसलिए आप में से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं या वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, यदि आपको नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम और एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यदि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी आप इस वीडियो को वॉच करें। चलिए, क्योंकि ये डिटेल में नहीं है, सिर्फ ये कह सकते हो आप नाउन का, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का क्या है, इंट्रोडक्शन है। इनसे परिचय होना जरूरी है। इन तीनों के बारे में आपको आधारभूत जानकारी, बेसिक जानकारी का पता होना जरूरी है। नाउन को हिंदी में मैंने क्या बताया अभी, संज्ञा। किसी वस्तु के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी भावना, फीलिंग के नाम को या किसी विचार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी विचार के नाम को, किसी फीलिंग या भावना के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लासरूम है, अभी आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। चेयर, ये किसी वस्तु का नाम है, नाउन है। टेबल, ऑफिस चेयर, अलमीरा, नोट्स, ग्रामर बुक्स, फाइल्स, टेबल, स्टूल, वे जो फैंस, सीलिंग फैन, वॉल फैंस, वॉल्स, क्लासरूम, कर्टेन्स, ये सभी क्या हैं, किसी न किसी का नाम है। जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा, किसी न किसी स्थान का नाम है। किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी विचार का नाम है, किसी भावना का नाम है, किसी फीलिंग्स का नाम है, किसी कोई भी नाम है, वह संज्ञा है। अब आगे बात करते हैं। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूंगा सारे एग्जाम्पल। अभी आपको सिर्फ इसकी परिभाषा, इसका अर्थ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर प्रोनाउन क्या है, जो शब्द नाउन को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है, जो भी शब्द नाउन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है और नाउन के स्थान पर अपने आप आ जाता है, उस शब्द को कहा जाता है प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन है ना, नाउन को हटाकर जब उसके स्थान पर आएगा, नाउन को रिप्लेस करेगा, उसके स्थान पर आएगा, तो वो जो रोल नाउन प्ले कर रहा है, वही भूमिका, वही रोल प्रोनाउन प्ले करता है। जैसे मैं कहता हूँ राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में किसकी बात हुई, राम के बारे में बात हुई। ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। या ही स्टडीज इन 10th क्लास, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह। ही किसके स्थान पर आया, किसके स्थान पर आया, राम के स्थान पर, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जो शब्द, कोई भी शब्द जो नाउन को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है और नाउन की तरह ही रोल प्ले करता है, नाउन की तरह ही भूमिका निभाता है, उस शब्द को कहा जाता है प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। थर्ड नंबर पर, थर्ड प्लेस पर है विशेषण। विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। जो विशेषता बताए, जो शब्द, जो कोई भी शब्द किसी नाउन की, संज्ञा की या किसी प्रोनाउन की, विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताता है, उस शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। अब आपके मन में आएगा, विशेषता का मतलब है खूबी, खूबी का मतलब है खासियत, खासियत का मतलब है अच्छी बात, प्लस पॉइंट, पॉजिटिव थिंग्स। नो, ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। जब हम विशेषण की बात करते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में गुण की बात करते हैं, तो गुण और विशेषता का अर्थ होता है अच्छी विशेषता और बुरी विशेषता। अच्छा गुण या बुरा गुण दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो गुण बताएगा। गुण पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक, और गुण नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक। तो जो शब्द किसी संज्ञा की या जो शब्द किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर वन बाय वन एक एक सेंटेंस लिखूंगा और बताऊंगा। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको दी हैं, उन डेफिनेशन को मैं इंप्लीमेंट करके भी आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। राम नाम है ना किसी का, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, एन लिख दिया मैंने। राम क्या है, नाम है किसी का, नाउन। और स्कूल, ये भी तो किसी स्थान का नाम है, वह स्थान जहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं और स्टडी करते हैं, तो ये भी तो किसी स्थान का नाम है, तो स्कूल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। या लिख देते हैं एन, नाउन। तो राम किसी का नाम है, ये नाउन है, और इसी प्रकार से जो है स्कूल भी एक स्थान का नाम है, ये भी नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही स्टडीज इन 10th क्लास। सेकेंड सेंटेंस है
ही स्टडीज इन 10th क्लास, ही स्टडीज STUDIES स्टडीज इन 10th क्लास, CLASS, ही स्टडीज इन 10th क्लास, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछूं ही वह कौन? आप कहेंगे सर अगर हम इसको एक सीक्वेंस मान लें कि बैक टू बैक सेंटेंस आ रहे हैं, जो दूसरा वाक्य है वो पहले को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बैक टू बैक है, तो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह कौन होगा? वह राम होगा। तो ही शब्द किसके स्थान पर आया? राम के स्थान पर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाता है और संज्ञा का ही रोल प्ले करता है, वह शब्द होता है प्रोनाउन। तो हमने ही के ऊपर क्या लिख दिया? पी लिख दिया, प्रोनाउन, क्योंकि राम के स्थान पर ही शब्द को यूज किया गया है। और जहां पर आना चाहिए था राम स्टडीज इन 10th क्लास, राम 10वीं कक्षा में स्टडी करता है, वहां हमने लिख दिया ही स्टडीज इन 10th क्लास। तो राम का जो काम चल गया किस शब्द से चल गया? ही से चल गया। तो ही शब्द क्या है? प्रोनाउन है। और क्लास शब्द, कक्षा, ये भी स्थान होता है ना जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये क्या है? नाउन है। नाम है ना ये किसी का। क्लास, ये क्लासरूम है, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, इस तरीके से, है ना। तो क्लास शब्द भी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट। थर्ड सेंटेंस लिख लेते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है, वह बुद्धिमान है, वह होशियार है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, पॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, वीडियो में मैंने चेक किया है, सही लग रहा है। ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ही क्या है? ही किसके लिए आया? आप कहेंगे सर ही तो, अगर हम सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में लेके चलें, बैक टू बैक लेके चलें, तो ही शब्द किसके लिए आया होगा? राम के लिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो ही शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, होशियार है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट किसके? इंटेलिजेंट क्या बता रहा है? गुण। कैसा गुण? अच्छा गुण। किसका? ही का। सर्वनाम, ही की विशेषता बताई है इंटेलिजेंट ने। सर्वनाम शब्द ही की विशेषता किसने बताई है? इंटेलिजेंट ने। होशियार और अच्छी विशेषता है, गुड पॉइंट है ये। ठीक है, तो इंटेलिजेंट शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ADJ, एडजेक्टिव, विशेषण हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, प्रीति इज सॉफ्ट स्पोकन। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है, प्रीति इज सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट, ये पूरा वर्ड नहीं आ पाया, यहां लिखेंगे सॉफ्ट, इकट्ठा लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, कि किसको माने किसको ना माने। सॉफ्ट स्पोकन, प्रीति इज सॉफ्ट स्पोकन, SPOKEN, प्रीति इज सॉफ्ट स्पोकन। प्रीति मधुरभाषी है, मीठा बोलने वाली है। तो प्रीति क्या है? नाम है किसी का, किसी का भी नाम है, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, विचार का, भावना का, कोई भी नाम है, वो क्या है? नाउन है। तो प्रीति तो नाउन हो गया, एन लिख दिया मैंने, प्रीति के ऊपर क्या लिख दिया? एन। तो प्रीति क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और सॉफ्ट स्पोकन है, मधुरभाषी है, तो ये कैसा गुण है? अच्छा गुण है। सॉफ्ट स्पोकन होना कैसा गुण है? अच्छा गुण। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन, एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस नंबर 5, शी लिव्स इन जगाधरी। सेंटेंस नंबर 5, शी लिव्स इन जगाधरी, JAGADHRI, वह जगाधरी में रहती है। शी, वह कौन रहती है जगाधरी में? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलें तो प्रीति की बात हो रही है, मतलब प्रीति, यहाँ पर प्रीति आना चाहिए था, जरूरी नहीं है प्रीति है, यहाँ कोई और नाम लिखते तो शी उसके लिए आ जाता। ठीक है, लेकिन आया तो संज्ञा के लिए ना। जो शब्द संज्ञा को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है और संज्ञा की ही तरह रोल प्ले करता है, वह शब्द होता है सर्वनाम, प्रोनाउन। तो शी शब्द किसकी जगह पर आया? प्रीति के स्थान पर। जहां पर हमें बोलना चाहिए था प्रीति लिव्स इन जगाधरी, प्रीति जगाधरी में रहती है, वहां हमने बोल दिया शी लिव्स इन जगाधरी, वह जगाधरी में रहती है। तो शी शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। शी शब्द क्या है? प्रोनाउन है। जगाधरी स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन, किसी का भी नाम है। जगाधरी, यमुनानगर, अंबाला, हरियाणा, भारत, ये स्थान के नाम है, तो देशों के नाम है। ठीक है, स्थान या देश। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन। जगाधरी शब्द क्या है? नाउन है। और शी शब्द प्रीति के स्थान पर आया, नाउन के स्थान पर जो शब्द आया,
और नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो शी शब्द क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 है हर मदर इज अ टीचर। सेंटेंस नंबर 6, हर मदर इज अ टीचर। उसकी मदर एक अध्यापिका है। हर मदर, किसकी मदर, प्रीति की। यहाँ आना चाहिए था प्रीतिस मदर, प्रीति की माता जी, तो यहाँ पर लगाया हर। हर शब्द किसके लिए आया, प्रीति के लिए आया, तो यहाँ पर हर शब्द क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। मदर माँ, तो किसी की भी मदर है वो कहेगा, मतलब आप अपनी मदर को देखते क्या बोलते हैं, शी इज माई मदर। मैं कहूँगा अपनी मदर को देखकर शी इज माई मदर, तो मदर शब्द क्या है, कॉमन नाउन है, नाम है ना ये, कॉमन नाउन, नाउन है ये, एन। ओके, फिर है अ टीचर, एक अध्यापिका, एक अध्यापक है, एक अध्यापिका। तो टीचर शब्द क्या है, एक नाउन है। जैसे कोई भी टीचर है तो आप कहोगे ही इज आवर टीचर, वह हमारा अध्यापक है, शी इज आवर टीचर, वह हमारी अध्यापिका है, ठीक है। टीचर ये भी एक नाउन है, टीचर भी क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हर प्रोनाउन हो गया, मदर शब्द नाउन है और टीचर शब्द भी नाउन है। सेंटेंस नंबर 7 लेते हैं, अ चाइल्ड बोट अ पेन। अ चाइल्ड बोट अ पेन। सेंटेंस नंबर 7, अ चाइल्ड बोट, अ चाइल्ड बोट अ पेन। लिखते जाइए, एक बच्चे ने एक पेन खरीदा था। तो चाइल्ड क्या, चाइल्ड शब्द क्या है, नाउन है, एक बच्चा, कॉमन नाउन है, तो नाउन कहा जाएगा। चाइल्ड के ऊपर क्या लिख दिया, एन, नाउन। खरीदा था, अ पेन, पेन शब्द भी क्या है, नाउन है। मान लीजिए मेरे पास 5, 10, 15 पेन है, मैं इस पेन को दिखा के कहूँगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। इट इज़ रेड पेन, रेड पेन है, और अगर ब्लू पेन, इट इज़ ब्लू पेन, यह ब्लू पेन है। तो पेन शब्द क्या है, नाउन, कॉमन नाउन है, तो पेन के ऊपर क्या लिख दिया, नाउन, एन। नेक्स्ट है द पेन इज एक्सपेंसिव। सेंटेंस नंबर 8, द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन महंगा है। द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन महंगा है। यहाँ पर पेन शब्द फिर से क्या है, नाउन है, नाम है ना किसी का, किसी वस्तु का नाम है। एक्सपेंसिव, महंगा होना, सस्ता भी हो सकता है, चीप, गुण है ये, और महंगा होना भी क्या है, गुण है। द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन महंगा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडीजे, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इट गिव्स गुड राइटिंग, यह अच्छी राइटिंग देता है। इट गिव्स गुड राइटिंग। में जब इससे लिखते हैं तो राइटिंग अच्छी आती है। इट गिव्स स्मूथ राइटिंग, इट गिव्स गुड राइटिंग, यह अच्छी राइटिंग देता है। अब मैं आपसे पूछूं, इट, यह कौन, नोटबुक की बात हो रही है, अलमीरा की बात हो रही है, चेयर की बात हो रही है। इट का मतलब क्या है, चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, या मार्कर है। आप कहेंगे नहीं नहीं सर कुछ नहीं है, इसका मतलब है पेन, क्योंकि अभी इससे पहले वाले वाक्य में आपने पेन कहा, तो यहाँ पर तो इट का मतलब क्या है, पेन। इट शब्द किसके लिए आया, पेन के लिए आया। तो इट शब्द ने नाउन को, पेन को हटा दिया और उसका स्थान ले लिया, तो इट शब्द क्या है, प्रोनाउन है। इट शब्द प्रोनाउन बन गया, पी। इट गिव्स गुड राइटिंग, गुड, अच्छा, अच्छी, ये है गुण बताने वाला शब्द। राइटिंग कैसी, अच्छी, बैड भी तो हो सकती थी ना, अच्छी राइटिंग। इट गिव्स गुड राइटिंग, यह अच्छी राइटिंग देता है। गुड शब्द ने बताया इस पेन की विशेषता को, ठीक है ना। तो राइटिंग भी कैसी, गुड, तो इट गिव्स गुड राइटिंग, यह अच्छी राइटिंग देता है। तो यहाँ पर जो गुड शब्द है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके, इट गिव्स गुड राइटिंग। जो शब्द, एक मिनट देखते हैं क्वालिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, कवर हो रहा है सारा इसके अंदर, वीडियो में को बार बार देखना पड़ता है ना। इट गिव्स गुड राइटिंग, तो राइटिंग क्या है, लेखन। यहाँ पर राइट वर्ब नहीं है, ठीक है ना, लेखन, राइटिंग का अर्थ है लेखन। जैसे उसकी राइटिंग अच्छी है, उसका लेखन अच्छा है, तो यहाँ पर राइटिंग भी क्या है, एक तरह से नाउन है, लेखन। राइटिंग शब्द नाउन की सेंस में यूज हुआ, तो ये हो गया नाउन, राइटिंग, लेखन। ओके, और राइटिंग की विशेषता किसने बताई, गुड ने बताई, तो गुड शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं सेंटेंस है, यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9, HONESTY, ऑनेस्टी इज द
इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज द बेस्ट POLICY। ईमानदारी एक अच्छी योजना है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी, ये भावना है। हम कहते हैं ना उसमें ईमानदारी की भावना 1% भी नहीं है। ईमानदारी एक तरह की फीलिंग है, गुण है ना, ईमानदारी की भावना। तो ये हो गया नाउन, ईमानदारी भावना का नाम है। ठीक है, जो भावना का नाम है वो क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो एन हो गया, ये नाउन हो गया। इसके बाद है इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी योजना है। गुड नहीं है, बेटर नहीं है, द बेस्ट, सबसे अच्छी योजना है। पॉलिसी योजना, विचारों का समूह क्या हो गया? योजना। पॉलिसी ये भी नाउन है। और पॉलिसी भी कैसी है? बेस्ट, गुड नहीं है, बेटर नहीं है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। पॉलिसी की विशेषता आई ना इसमें। पॉलिसी कैसी है? बेस्ट पॉलिसी। गुड नहीं, बेटर नहीं, गुड होता, बेटर होता तब भी ये क्या माना जाता है? एडजेक्टिव भी माना जाता। अब ये एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री हो गई ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये भी बेस्ट शब्द भी क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी योजना है। वी शुड बी ऑनेस्ट। सेंटेंस नंबर 9 के बाद 10 था। 10 वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस है ये, वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। वो शब्द क्या है? हमें। अब यहाँ पर अगर 4 लोग बैठे हैं या 5 बैठे हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा हमें ईमानदार बनना चाहिए, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग मी और मुझे मिलाकर सभी के लिए कह रहा हूँ कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। और यही बात कोई और टीचर बोलता है तो वो टीचर और जिसने उनको कहा है वो सभी मिलाकर वही है। तो वही ये आपके, मेरे, आपके, आपके, आपके और मेरे लिए, सबके लिए शब्द आया है वही। तो हम सभी क्या हैं? जैसे मेरा नाम है GD शर्मा, आपका नाम है मानवी, तनवीर, पीयू, रोहन, सचिन, तो ये सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। इनको मिलाकर क्या बन गया? वी, हम, प्रोनाउन बन गया। ठीक है, तो वी शब्द क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार, तो ये गुण है ईमानदार। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑनेस्ट क्या हो गया? ईमानदार। एक बार चेक कर लेते हैं इसका, व्हाइट बोर्ड पे आया कि नहीं आया? देखो आपको सारा कुछ बता दिया मैंने, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। और मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम सिर्फ इससे क्या करेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, आपको बेसिक बताएंगे कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है और क्या एडजेक्टिव्स है। नाउन के बारे में आपको बता दिया गया, किसी का भी नाम है, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भावना का, विचार का नाम है तो उसे हम नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। इसी प्रकार से जो शब्द नाउन को हटा देते हैं और नाउन को हटाकर उसके स्थान पर आ जाते हैं, कोई भी शब्द जो नाउन को हटाता है और उसका स्थान ले लेता है वह शब्द कहलाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की खासियत क्या है कि वो नाउन का ही रोल प्ले करता है एक प्रकार से वाक्य के अंदर। ठीक है, और फाइनली हमने किया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ क्या है? विशेषण। जो शब्द किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके बारे में अच्छा गुण या बुरा गुण एक्सप्लेन करता है, उस शब्द को कहा जाता है एडजेक्टिव। होप्सो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको देखिए, इन्हें वाक्य को नोट कीजिए और इनका ही टेस्ट भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर